आज अपन कक्षा 10वीं का केंद्र सरकार शुरू करते हैं पाठ। इसका अंक 7 नंबर का रहेगा। प्रश्न संख्या एक ही आएगी और इसका प्रकार निबंधात्मक होगा, यानी एक ही बड़ा सवाल आएगा इसमें से। केंद्र सरकार में सबसे पहले सरकार के अंग ध्यान रखने। सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका का दूसरा नाम है विधायिका। दूसरा आपको याद रखना है कार्यपालिका को, और तीसरा न्यायपालिका। व्यवस्थापिका या विधायिका, इसका काम क्या है? कानून निर्माण का काम है। कार्यपालिका का काम है कानून लागू करना, निर्मित कानून को लोगों पर लागू करना। न्यायपालिका का क्या काम है? किसी भी तरह के मतभेद हो या फिर संविधान की रक्षा, ये सारा काम किसका है? न्यायपालिका। तो इस तरह से सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका या विधायिका जिसका काम होता है कानून निर्माण, फिर कार्यपालिका उसका काम होता है कानून लागू करना। कार्यपालिका के अंदर होते हैं ये राष्ट्रपति से लेकर छोटा से छोटा सदस्य तक कार्यपालिका का कार्य करता है। न्यायपालिका में किसी भी तरह के विवाद हो जाते हैं तो उन विवादों को सॉल्व करना वो काम होता है, और संविधान की पूरी देख रेख न्यायपालिका करती है। इसी तरह से अपना जो चैप्टर है वो केंद्र सरकार शुरू करते हैं आज। केंद्र सरकार में हमें सबसे पहले केंद्रीय व्यवस्थापिका का अध्ययन करना है। केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या क्या चीजें हैं? केंद्रीय व्यवस्थापिका का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? विधायिका। जो केंद्रीय व्यवस्थापिका की जो संस्था है उसको हम संसद बोलते हैं। संसद संविधान के अनुच्छेद 79 में बताई गई है। इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 79 में। यह कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी जिसका निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के करेंगे। भारत में एक संसद होगी जिसका निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर करेंगे। इसी तरह से अपना पहला टॉपिक इसका शुरू होता है केंद्रीय व्यवस्थापिका का लोकसभा। लोकसभा के अंदर अपने को 2 सवाल याद रखने। पहला सवाल अपना यही रहेगा जो मैं अभी शुरू करने जा रहा हूँ, लोकसभा का संगठन बताइए। लोकसभा के संगठन के लिए अपने को 6 बिंदु याद रखने हैं। पहला हो जाएगा सदस्य संख्या, दूसरा हो जाएगा उनका निर्वाचन किस प्रकार होता है, तीसरा हो जाएगा उनकी क्या योग्यताएं होती है उन सदस्यों की, चौथा हो जाएगा लोकसभा कितने समय तक कार्य करती है, कार्यकाल, पांचवा हो जाएगा लोकसभा की कितनी बैठकें होती है, और छठा हो जाएगा इसमें कौन कौन से व्यक्ति अधिकारी के रूप में होते हैं। तो सदस्य संख्या के अंदर अपने को यह ध्यान रखना है अधिकतम सदस्य 552 होते हैं। 552 में से 530 राज्य से चुनाव जीत करके आते हैं, 20 जने केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, और 2 जने होते हैं वो आंध्र भारतीय समुदाय के होते हैं। आंध्र भारतीय समुदाय का मतलब उस व्यक्ति की माता या पिता में से कोई एक इंग्लैंड का निवासी होना चाहिए, अंग्रेज होना चाहिए, इसको आंध्र भारतीय बोलते हैं। निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, जनता वोट करती है, और व्यस्त मताधिकार प्रणाली के द्वारा।
वयस्क मताधिकार प्रणाली का मतलब 18 साल के महिला और पुरुष इनको वोट देते हैं। योग्यताएं क्या क्या होती है? पहला, भारतीय होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, पागल नहीं होना चाहिए और दिवालिया नहीं होना चाहिए। पागल और दिवालिया का मतलब, या पागल नहीं होना चाहिए और दिवालिया का मतलब जो बैंक को धोखा दिया हुआ हो, बैंक से लोन लेते हैं और रुपए नहीं चुकाए तो बैंक या गवर्नमेंट उसको क्या घोषित कर देती है? दिवालिया। ऐसे व्यक्ति को चुनाव में खड़े होने का अधिकार नहीं होता है। तीसरा, वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद का मतलब एक तरह से मैं छोटे रूप में ले लूँ तो सरकारी नौकरी नहीं की हो जानी चाहिए। आप तो इतना ही जान रखो लाभ का पद। अगर सरकारी नौकर है और उसको चुनाव लड़ना है तो पहले उसको वो सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, उसके बाद ही वह उसके योग्य रहेगा। चौथा जो मेन इंपॉर्टेंट है, आयु। इनकी आयु कितनी होती है? तो न्यूनतम आयु इनकी 25 साल रखी गई है कि 25 साल की उम्र वाला व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता है। अधिकतम कितनी भी हो सकती है, 70 साल का व्यक्ति भी खड़ा हो सकता है, 75 का भी हो सकता है, 40 का भी हो सकता है। कम से कम 25 साल उम्र होनी चाहिए उसकी। फिर इसका कार्यकाल 5 वर्ष का, 5 वर्ष के लिए जनता इनको चुनती है और अगर ये कार्य 5 साल में ठीक नहीं करते हैं तो राष्ट्रपति लोकसभा को समय पूर्व ही भंग कर सकता है। भंग करने का मतलब खत्म कर सकता है, समय पूर्व ही भंग कर सकता है। और ऐसा अब तक 9 बार हो चुका है। 9 बार तक कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, 9 बार ऐसा कर चुके हैं राष्ट्रपति। इनकी बैठकें साल में 2 होती है। 2 बैठकों के बीच में 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी ये बैठकें शुरू करते हैं, जैसे 1 जनवरी से बैठक शुरू हुई और वो चली 15 फरवरी, 1.5 महीने तक ये पहली बैठक। तो इनको दूसरी बैठक अगस्त से पहले शुरू करनी पड़ेगी, 15 अगस्त से पहले, क्योंकि इस टाइम पीरियड में 6 महीने होते हैं। तो 15 अगस्त से पहले कभी भी शुरू कर दो, 20 फरवरी भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे नहीं कि भाई 15 अगस्त के बाद में शुरू करें। इनकी दायित्व बनता है कि 6 महीने के अंदर अंदर इनको दूसरा सेशन या सत्र शुरू करना ही पड़ेगा। इस तरह से इनकी बैठकें होती है। इस बैठक में वो कानून निर्माण के कार्य करते हैं, कानून बनाने का कार्य करते हैं। फिर इसके अधिकारी कौन कौन से होते हैं? एक तो लोकसभा अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में बैठे हुए व्यक्ति में से किसी को, इन 552 में से किसी एक को लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया जाता है और एक को उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। इनका कार्य क्या है? लोकसभा की पूरी कार्यवाही को ढंग से चलाना, यानी वहाँ पर अनुशासन बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, लोगों को बोलने का टाइम फिक्स करना। विभिन्न तरह की कमेटियाँ होती है, उनके ये अध्यक्ष होते हैं। वोट देने का अधिकार नहीं होता है इनको। इस तरह से ये लोकसभा के सम्मेलन का पहला सवाल है। ये 6 पॉइंट अपने को तैयार करना है। इसके नोट्स आपको मैं सेंड कर दूंगा PDF बना करके, और आप इसको ढंग से इस वीडियो को समझें और इन पर ध्यान दें। धन्यवाद।